Okay, so welcome back guys to another new video. So guys, as we all know that pre-placement is the most lovely thing for all IITians, and the best thing about it is that intern. And in this video we're gonna reveal secret hack about इंटर्न। सो अपने साथ में तेजस सर है और आगे बढ़ते अपन तेजस सर के साथ में। लेट्स गो। हेलो गाइस, मेरा नाम तेजस सिंह है। मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ आईटी दिल्ली से। मेरी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तेजस सर, आप हमें सबसे पहले बताइए कि हमें जैसे हमारी सेकेंड ईयर के बाद में इंटर्न स्टार्ट होती है, राइट? हम लोग सीवी बनाने स्टार्ट करते हैं, तो मतलब उससे पहले हमको क्या क्या करना चाहिए इंटर्न प्राप्त करने के लिए? तो देखो, सीवी मेकिंग प्रोसेस किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि आपका जो बायोडेटा है, आपका प्रोफाइल है, जैसे हम बनाते हैं इंस्टाग्राम पे बायो लिखा हमने या हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखा, तो वैसे आपका जो कंपनी के सामने स्टेटस है वो एक सीवी होते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटी दिल्ली जैसे कॉलेज में क्या होता है कि थर्ड ईयर से पहले जब सेकेंड ईयर आपका खत्म होता है, तो समर ब्रेक में जब एंड समय आपकी सीवी मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो उससे पहले मेरे हिसाब से, और मैंने जो अपने टाइम में करा, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे पहले आपको एक तो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आपको इंटर्नशिप किस डोमेन में करनी है। या तो आपकी कोई ब्रांच जैसे जो भी होगी, CS होगी, MNC होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, बायोटेक होगी, केमिकल होगी, तो आपको उसमें करना है, तो वो आपकी कोर इंटर्नशिप हुई। दूसरा ऑप्शन होता है कंसल्टेंसी का। तीसरा हो गया फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, और फिर आता है टेक एंड कोडिंग वाला। तो जैसे ऐसा होता है कि सीवी बनती है, उससे पहले आपके पास कुछ चीज़ दिखाने के लिए होती है, क्योंकि आपको भी पता है हर कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है। तो उसके लिए हम आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि मैंने क्या करा था। तो मैंने अपना सीवी मेकिंग डेडलाइन से पहले मैंने जो इंटर्नशिप्स करी थी, या जो भी मैंने अपना एक मैंने लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करा, तो वो मैंने सर्टिफाइड कोर्स करा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैंने जो इंटर्नशिप्स करी थी, या जो भी मैंने अपना एक मैंने लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करा, तो वो मैंने सर्टिफाइड कोर्स करा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि सर्टिफाइड कोर्स करना जरूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम YouTube से कोई कोर्स कर लिया, हमने यहाँ से कर लिया, बिना सर्टिफिकेशन के भी काफी कुछ सीख लेते हैं। बट दिखाने के लिए प्रूफ चाहिए ही चाहिए। मतलब आप मान लो बर्थ आपका हुआ है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही आपका प्रूफ है, आपका आधार कार्ड प्रूफ है। वरना आप क्या प्रूफ करोगे कि मैं इस कंट्री का सिटीजन हूँ, या जो भी आपकी रेसिडेंट प्रूफ। तो वो प्रूफ बहुत जरूरी है। तो सर्टिफाइड कोर्सेज करना जरूरी है। मतलब आप यूट्यूब से नॉलेज लो, बट कोई प्लेटफॉर्म वैसा है जो उसको सर्टिफाइड वो कोर्स ऑफर करता है, तो वो करना जरूरी है। तो मैंने अपने टाइम पे सेकेंड ईयर की समर ब्रेक में, जैसे मेरा क्लियर था कि मैंने कोर में जाना है, बट तो मैंने सेकेंड ईयर के एंड पे मैंने DRDO जो है, उसमें बायोटेक का एक लैब होती है, उसमें मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी, जो कि मेरी कोर एक्सपर्टीज थी। तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो जो मुझे वहाँ से सीखने को मिला, वो मेरी इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था। उसके अलावा मैंने IIT दिल्ली जैसे ऑफर करता है जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का कोर्स, तो जो ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट है, वहाँ से मैंने फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स करा था, जो कि बेनिफिशियल था। क्योंकि मतलब मैंने सोचा कि हिंदी इंग्लिश तो हमें आती है, बट एक थर्ड लैंग्वेज आएगी, तो माइट पॉसिबल कि अगर मैं फ्यूचर में कहीं फॉरेन जाऊँ, या मेरी बेसिकली सीवी पे एक वो हाईलाइट प्लान के हिसाब से आपने वो जी, और एक हाईलाइट पॉइंट तो रहता ही रहता है, तो एक वो था। तो मैंने जो भी चीज़ करी, ये मैंने सर्टिफाइड जो करे, कि जैसे मैंने फ्रेंच कोर्स करा, तो मैंने सर्टिफाइड कोर्स, और DRDO की मेरी इंटर्न की, उसका भी मुझे सर्टिफिकेट मिला था। तो ये 2 मेरे प्री स्टेप्स थे मेरी सीवी बनाने से पहले। मतलब ये वो इंटर्न है जो आप IIT से नहीं दिलाए और खुद ने परस्यू की जी, मैंने खुद लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करा, कंपनीज में गया। तो वो सब करने के लिए भी जो एक्सपीरियंस उसमें गेन होता है, जो आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करते हो, तो वो भी आपका अल्टीमेटली इंटरव्यू में या कहीं भी फ्यूचर में आपका काम जरूर आएगा ही आएगा। और सर, प्रोजेक्ट वगैरह का क्या रहता है? जैसे प्रोजेक्ट भी करते हैं, हाँ जी, रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह, तो उनका भी इंटर्न में हाँ, डेफिनेटली। मतलब जैसे आप IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, अपने कॉलेज के प्रोफेसर या टीचर्स के अंडर प्रोजेक्ट करना, सिर्फ उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉलेज में पता है कि टीचर्स को ये बंदे ने काम करे, तो उनका लेटर और रिकमेंडेशन होते हैं, फिर आपके प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होता है, वो आपका हर जगह रिफ्लेक्ट जरूर होता ही होता है। तो ये तो हो गया अपना कि प्री इंटर्न क्या करना चाहिए जी। अब अपन आ जाते हैं कि जैसे कॉलेज का जो प्रोसेस होता है उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस होगा कि हम लोग सबसे पहले सीवी बनाएंगे। तो सर, सीवी को किस किस तरह से बनाना है और किस किस तरह से, मतलब क्या क्या चीजें ऐड करनी है, और सीवी मेकिंग का प्रोसेस? समझ गया। तो जैसे मेरा एक सिंपल मंत्र था, जो मेरे पापा ने मुझे बताया था, कि खाना चाहे आपका जितना अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। मतलब
क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वो बोलते थे। तो बेसिकली सीवी आपकी गार्निशिंग होती है, जो हम करते हैं कि धनिया ऊपर से डाल दिया, थोड़ा मसाले छिड़क दिए, तो वो आपकी गार्निशिंग है खाने के पहले। तो गार्निशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जैसे सीवी में आपको पहले बात तो आप सीवी में जो चीज़ लिखो उसको सच ही लिखना है, मतलब जो आपने करा है, क्योंकि वो बंदा आपको जानता नहीं है। तो उसके लिए आपका पहला इंट्रोडक्शन आपकी सीवी या आपका रिज्यूमे हुआ, तो उसमें जो चीज़ लिखी आपको एटलीस्ट उसमें तो प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी चीज़ उसमें लिखो वो सच होनी चाहिए, वो आपने करी होनी चाहिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। एंड उसमें अब सीवी मेकिंग में क्या होता है कि जैसे हमने बात करी इसलिए पिछले टॉपिक में कि जो आपने इंटर्नशिप करी है, जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं, या कोई भी आपने ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स करा है, तो उसको आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। और सीवी मेकिंग प्रोसेस का जो कि आईआईटी दिल्ली या कोई भी कॉलेज में रूल होता है कि दे शुड बी एज मच एज लेस वाइट स्पेसेस, मतलब आपको खाली नहीं छोड़ना। एक पेज है तो उसको अच्छे से भरना है। अगर मान लो कि या तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आप भर सकते हो, मान लो कम चीज़ें, तो आपको उसी में लैंग्वेज इतनी अच्छी लिखनी है, उस तरह से उसको प्रेजेंट करना है कि वो आपके एक पेज अच्छे से भर जाए। तो जैसे मैंने अपना करा था कि मेरी जो इंटर्न थी सेकेंड ईयर में, मैंने उसको अच्छे से हाईलाइट करा था। एंड पर्सनली मुझे पता था कि मेरे सीवी में मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट या मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वही मेरी इंटर्नशिप है। उसके अलावा मेरे जो भी एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पीओआर जिसे होती है, वो सब तो है ही है, बट मेरा हाईलाइट पॉइंट वो था। तो मैंने उसको अच्छे से लिखा था, और मैंने अपने सीवी को फाइनलाइज करने से पहले काफ़ी प्रूफ रीडिंग करवाई थी मेरे पेरेंट्स से, सीनियर से। तो वहाँ से भी मैंने हेल्प लेके अपने सीवी को बेस्ट बनाया था। तो रेफरल्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है? सीवी बनाते हैं तो बहुत सारे जैसे सीनियर्स को रेफर करते हैं कि जैसे हम सीवी भेजते हैं, समझ गया, 2-3 सीनियर को भेजा, फिर वो देखते हैं, फिर उसमें मॉडिफाई करते हैं। तो उसका मतलब किस तरह से? देखो वही बात होगी, मतलब वो आपके सीनियर है तो उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनने अपने बैच के सीवीज देखी होंगी, अपने से सीनियर्स की उनने पूछी होंगी, तो उनको आप भेजोगे तो उनको काफी एक्सपीरियंस होता है अपनी सीवी बनाने का। फिर जब वो कंपनी में जाते हैं तो वहां भी कई लोगों से मिलते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, आप अगर उनके साथ अपनी सीवी शेयर करोगे तो मेरे हिसाब से वो प्रूफ रीडिंग बेस्ट प्रूफ रीडिंग है। तो ठीक है सर, ये सीवी मेकिंग वाला प्रोसेस अपना जो है फिनिश हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि सर जैसे अब आगे तो सिर्फ इंटर्न वाला प्रोसेस रहेगा, बच्चे कोट वोट पहन के जाएंगे, एग्जाम सबसे पहले एग्जाम देंगे रात को उठ के जाके, और उसके बाद में फिर सुबह जाके जो है मतलब जब भी उनका इंटरव्यू प्रोसेस होगा तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो अब इसका जो प्रोसेस है और इसको हम बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो आप हमें बता दीजिए। देखो मतलब मेरे लिए भी और आई बिलीव सबके लिए जो सेकेंड ईयर में है, कॉलेज की इंटर्नशिप प्रोसेस प्रॉब्ली बेस्ट आपकी लाइफ का एक्सपीरियंसेस होएगा जो आप गेन करोगे। रात को आपने जैसे सही बोला कि रात को 10 बजे जाके एग्जाम्स दे रहे हैं, 12 बजे वापस आ रहे हैं, और जनरली हॉस्टल में लोग उठे ही रहते हैं। फिर एग्जाम से पहले की पढ़ाई आप कर रहे हो, बुक से रेफर कर रहे हो, गूगल कर रहे हो, वगैरह कर रहे हो, तो वो मतलब वो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत एनरिचिंग और बहुत अच्छा लगा था मुझे पर्सनली। तो ऐसे एग्जाम वगैरह दे दिए, वो सब हो गया। फिर इंटरव्यू में आपको तैयार होके जाना है, तो आपको शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, फॉर्मल शूज चाहिए, कोट भी चाहिए, टाई चाहिए, और तो वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारे शॉपिंग करना, वो तैयारी करना, वो अलग ही अपने आप में एक्सपीरियंस है। जो एक मतलब बेसिकली नाउ यू आर बच्चे से आप एक बड़े बन रहे हो, मतलब बॉय बिकम्स अ मैन, गर्ल बिकम्स अ वुमन, तो वो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्म का प्रोसेस। एंड उसके अलावा हमें क्या गाइड देना चाहोगे आप उसको लेकर? पहले तो ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी करो। मतलब मैं अपने इंटरव्यू से पहले, मुझे याद है, मैं जो भी मेरा इंट्रोडक्शन था, मेरी सीवी का मैंने जो अपना याद करता था कि अगर वो कुछ पूछेगा क्या बोलना है, तो मैं मिरर के सामने उसको 5-6 बार बोल के गया था कि मिरर में अपने आप को देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या ये बोलना मेरा ठीक है। फिर मेरे जो आसपास दोस्त थे, सीनियर्स थे, उनके सामने मैंने जाके अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर ये जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हैं, क्योंकि जब आप 10 लोग आपको जज कर रहे तो उनके हर एक का छोटा छोटा पॉइंट रहेगा जो कि हेल्प करता है, और वो मुझे हेल्प करा भी। मतलब कई बार गया, कई बार मैं बीच में मुझे याद नहीं आया क्या बोलना है, जैसे यूट्यूब वीडियो में स्क्रिप्ट का होता है वैसे तो वो आप एक्सपीरियंस तो होगा, एडिट कर देते हैं यहाँ पे, तो बट वहाँ पे एडिट नहीं होता, सामने दिखता है सब कुछ। तो वो एडिटिंग अब यहाँ हॉस्टल में आपके चल रही, जब आपके बैचमेट्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, जो आपको प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, आपकी जो चेकिंग करें कि आपका ठीक बोल रहे हो, स्पीड में ज्यादा बोल रहे हो कि धीरे बोल रहे हो, तो बहुत सारी चीजें होती है। बट वहाँ पे वन टाइम में पूरा करना होता है, वो बेस्ट देना होता है। एंड मेरा एक छोटा सा मुझे एक पॉइंट था जो मेरे एक सीनियर ने मुझे हॉस्टल के बताया था कि आपको एक छोटी सी पानी की बोतल साथ रखनी जरूरी है, कि मान लो कभी आप अटक रहे हो कोई क्वेश्चन में, तो आप पानी का अगर एक घूंट लोगे तो उसमें आपको 5 से 10 सेकंड मिल जाते हैं सोचने के लिए। तो वो लगता है कि आप पानी भी पी रहे हो और ऐसे लग नहीं रहा कि आप सोच रहे हो बैठ के, तो उसको लगता है कि आप वो 5 सेकंड में पानी पी रहे हो, तो आपके दिमाग में पर वो क्वेश्चन चलते रहना चाहिए, जो भी वो टॉपिक है, तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड देके उसे सोच सकते हो और फिर आराम से रिप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी जो मैंने खुद फॉलो भी करी थी। मतलब ये प्लास्टिक, हाँ,
और ये मेरे साथ हुआ भी था, मतलब कि मेरे उसने कुछ पूछा पर पानी के गिलास तो मैंने सर आई हैव सम वाटर एंड देन आंसर यू, तो उसने बोला ओके कंटिन्यू। तो मैं पानी पिया, मुझे 10 सेकंड मिले, मैंने सोचा और फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया। Like that's the best trick. या दैट्स द बेस्ट ट्रिक। ये तो मुझे भी नहीं पता थी। मतलब सुनते हैं यहाँ पे रहते हैं तो सभी सीनियर्स बताते हैं, थोड़ा हाँ। मोड़ा दोस्तों के साथ में बात करते हैं तो पता लगती है Yeah, चीजें, बट दिस वाज लाइक सीक्रेट। ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड रियलिटी है। हाँ ऑन मतलब पेपर वर्क अलग हो गया, ये बिल्कुल जब बोलते हैं ना कि हमने आर्मी में बोलते हैं कि प्लानिंग हो गई अब एग्जीक्यूशन करना है, तो ये बिल्कुल है कि दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आपने गोली चलानी है, तो वो वाला एग्जीक्यूशन है। सही है, बिल्कुल सही है। तो सर और कुछ प्लस टिप्स जो आप देना चाहोगे? हाँ, और एक और टिप है कि आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन अच्छे से नहा के जाना, ऑफ कोर्स तैयार होना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, तो मैंने क्या करा था, मैं सुबह, मुझे याद है मैं सुबह मंदिर गया था, अपना आराम से आया, ब्रेकफास्ट करा, नहाया, तैयार हुआ, और फिर मैं रिक्शा हमने लेके, क्योंकि तैयार होके गए थे वो प्रेस है, हाँ प्रेस भी जरूर कर लेना कपड़े, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रहते हैं कि बच्चे प्रेस नहीं करते, तो वो भी रहता है। फिर आपकी शूज पॉलिश होनी चाहिए, आपकी शर्ट अच्छे से टक्ड इन होनी चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है, क्योंकि आपको वही बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आके कैसे बैठ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि वो जो बंदा बैठा है इंटरव्यू टेबल की दूसरे साइड जो इंटरव्यू ले रहा है, उसने आपसे पहले 100 या 200 लोग और देखे होंगे, तो उसने घूट घूट का पानी पी रखा है, तो उसे बहुत पता है कि लोग बेस्ट अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, गलतियां क्या करते हैं। तो इसलिए आपको अपने आप की तरफ से बेस्ट आपको प्रेजेंट करना है, और कोई अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़नी। बाकी तो आई मीन गॉड इज विद अस ओनली, आप भगवान का नाम लेके जाओ तो अच्छा ही होगा। वो मेरी भी तरफ से और हम सबकी तरफ से है कि बेस्ट ही आपका जाएगा इंटरव्यू, वही रहता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ये वीडियो करने में क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन भी है, तो वो भी अभी जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, तो मुझे याद है कि मैंने अपने तैयारी में जो गलती करी वो मैं एटलीस्ट वो गलती ना करे, कोई नई गलती करे। तो अब मेरा है कि जितनी प्रॉब्लम मैंने फेस करी, एटलीस्ट जो हमारे सेकंड ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी इनफैक्ट जो भी आएंगे इस प्रोसेस में, तो वो एटलीस्ट वो गलतियां ना करें, कोई नई गलती करे, उसका सोल्यूशन निकाल के आप भी एक और वीडियो बनाओ। आप लोग आगे हाँ। शेयर करना यार, मतलब वैसे वही, बनाए हाँ। रखना। तो सर लाइक आई थिंक अब अपन ने सब कुछ कवर कर लिया ऑलमोस्ट। तो थैंक यू सर वेरी मच फॉर दिस वीडियो। लाइक ये बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है। हाँ जी। और मतलब यार आप लोग जरूर लाइक करना है इस वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वंस अगेन थैंक यू सर। वेलकम।